बहराइच जनपद के ब्लॉक नवाबगंज के श्री राम प्यारे इंटर कॉलेज में आदर्श समाज सेवा समिति तथा रुपईडीहा पुलिस के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम भी किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाशंकर बैस ने कहा कि किसी को पूर्ण समर्पण या निस्वार्थ भाव के साथ समाज सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज सेवा आत्मिक शांति प्रदान करती है। डॉक्टर बैस ने कहा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से जन जागरूकता व मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम को बल व मजबूती मिलेगा। विशिष्ट अतिथि कोतवाल रुपईडीहा आर.एस. रावत ने अपने संबोधन में कहा कि समय पर ऐसे आयोजन जागरूकता कार्यक्रम से हमारा समाज सुरक्षित होता है। कानून व्यवस्था अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही अपराधों एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश भी लगता है। महिला आरक्षी प्रिया पांडे द्वारा गोष्ठी में मौजूद सैकड़ों छात्राओं को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मिशन कन्या सुमंगला योजना 1090, 112, 1098, 1076, 181, 108 व साइबर अपराध के शिकायत हेतु 1923 सहित संपूर्ण नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को प्रमुख प्रतिनिधि शिवपूजन सिंह, जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष महाराज दीन वर्मा, समिति संरक्षक डॉक्टर A.M. सिद्दीकी, संगठन मंत्री बद्री सिंह, पुलिस चौकी इंचार्ज बाबागंज शिवेश कुमार शुक्ला ने भी संबोधित किया। गोष्ठी का संचालन संयुक्त रूप से समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष कुमार मिश्रा व ब्लॉक अध्यक्ष रामदीन गौतम ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से R.K. सिंह, LIU इंस्पेक्टर आशुतोष दुबे, समिति जिला सचिव शेर सिंह कसौनन, प्रधान फौजदार वर्मा, हाजी अनवर, श्याम कुमार मिश्रा, बनारस गिरी, पत्रकार रुद्र प्रताप मिश्रा, रावेंद्र नाथ शर्मा, विनोद गिरी, देवेश पांडे, राजकुमार शर्मा, जुनेद अंसारी, जमील अंसारी, श्याम कुमार मिश्रा, महबूब अंसारी, इरशाद हुसैन, शाहिद हुसैन, राजा राम वर्मा, राम सूरत यादव, राम बरन वर्मा, अरुणेश सिंह, आशुतोष मिश्रा सहित सैकड़ों ग्रामीण व जन सदस्य उपस्थित रहे। ठाकुर बद्री सिंह ने इस अवसर पर समाज में नशा के बढ़ते हुए प्रयोग पर दुख व्यक्त करते हुए नशा उन्मूलन से संबंधित एक गीत सुनाया। उपस्थित जनसमूह के द्वारा गीत की प्रशंसा की गई। सभी ने आयोजक को धन्यवाद दिया। सभी छात्राओं ने संकल्प लिया कि वह इधर भी मच का ऑप्शन है, मच का बना दीजिए। फोटो भी ले भाई, बैक आ जाओ थोड़ा सा, फोटो ले लो सामने, फोटो ले लो, कैमरा पीछे करिए, फोन पीछे करिए सर। ओके। स्कूल के बच्चियों, मैं इस मंच से सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा एक स्टेज दिया गया जहां हम अपने समाज को कुछ अपने बारे में, पुलिस के बारे में बता सकें। आज खासकर ये प्रतीक चिन्ह हम लोग को दिया गया, तो सबको दिखलाना कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई, मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। पीछे इन्होंने अपना बच्चा बांधा हुआ, मतलब ये दोनों ये प्रतीक अपने आप में है कि एक माँ अपने बच्चे का पालन करते हुए भी आजादी के लिए इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। जो महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती हैं,
सोचते हैं कि हम लोग कमजोर हैं या हम अकेले क्या कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी बताया आके यहाँ पर इम्प्रूवमेंट डीएम मैडम, इस मौजूदा एसडीएम मैडम, उससे पहले कप्तान साहब, सब के सब महिलाएं। अभी वहीं सामने देखिए आपके लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। ये केवल लिखा हुआ है, केवल दूसरे पे नहीं, आप ही को लिखा है। मतलब आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। हर कोई अपने आप में कुछ कर सकता है। माउंटेन मैन माझी के बारे में पढ़ा होगा। बिहार में उस समय उतनी योजनाएं नहीं थी। उन्होंने अकेले आदमी ने एक पहाड़ को काट के रास्ता बनाया। उनके पास कोई संसाधन नहीं था। एक कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा लेकर उन्होंने छानना शुरू किया और एक रास्ता बनाया। मतलब उन्होंने केवल रास्ता एक किसके लिए बना, पूरे गांव के लिए बना। वैसे ही आप लोग जितनी बच्चियां हैं, आप लोग भी एक मतलब ये आप लोग की भी रास्ता है कि आप लोग भी कुछ चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ये नहीं कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम लोग अकेले क्या करें। हर कोई अपने आप में चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए आपको अपने जीवन में उद्देश्य खोजना पड़ेगा। उद्देश्य अगर आपके पास नहीं है तो बिना उद्देश्य के तो जिंदगी में कहा जाता है कि या तो जिंदगी जी लो या जिंदगी काट लो। जिसके पास उद्देश्य नहीं है वो अपनी जिंदगी काट रहा है। आया है, खाएगा पिएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके पास उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता है। आप लोग भी अपने अपने लिए एक उद्देश्य खुद के लिए चयनित करो कि हम लोग ऐसा समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई आईपीएस बन जाएगा, जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या वो बन जाएगा। आप एक छोटे से शिक्षक बन सकते हैं। नहीं तो जैसे मैं अपने उत्तराखंड की बताऊं तो जिस समय पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा शुरू हुई थी, तब उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन शुरू हुआ। महिलाएं उस पेड़ से लिपट जाया करती थी कि हम उसमें कोई भी हरा पेड़ नहीं कटने देंगे, तो जिसकी वजह से पूरा प्रकृति का डिसबैलेंस शुरू हो गया था। तो चिपको आंदोलन करते करते इतना विकराल रूप उसने लिया कि वहाँ पेड़ कटने बंद हो गए। उसी तरीके से आप लोग भी हैं। खास करके आप लोग उस उम्र में हैं जहाँ पर आपके पास अभी 4-5 साल ऐसे हैं जहाँ आप जम के मेहनत कर लोगे तो जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बन जाओगे। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ लड़कियाँ भाग जा रही हैं। अब वो लड़कियां जो कि ना समझदार हैं, वो थोड़ा सा चकाचौंध देखती हैं। कोई बाहर से आया, उसने थोड़ा सा पैसा दिखाया, उसने थोड़ा सा अपना अच्छे कपड़े दिखाया, तो वो एक सोचती है कि हम इनके साथ चले जाए ज्यादा अच्छा। आप लोग ने आपके माँ बाप से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। वो जरूर आपको डांटते होंगे, फटकारते होंगे, लेकिन आपके माँ बाप भी आपके बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं। माँ बाप के अलावा आपके बारे में अच्छा कोई नहीं सोच सकता। फिर कोई सोचेगा तो आपके स्कूल आने वाले में आपके टीचर्स हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है सब बच्चियों से कि तुम लोग अपना खास करके इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई, आप लोग सौभाग्यशाली हो, जैसे कहा गया पढ़ाया जा रहा है, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको आपके माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी सरकार की स्कॉलरशिप चलती है। ऐसा नहीं कि अगर किसी के माँ बाप गरीब है तो आगे नहीं पढ़ेगा। बहुत सारी स्कॉलरशिप है। जब उसके आप पता करोगे तो फॉर्म्स भरोगे तो आपको यही नहीं, आपको विदेश तक में कार्य मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अभी हाल ही में एक आया था जो आंख से अंधा था, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो मतलब आंख से अंधा होने के बाद भी उसने आम बच्चों की तरह जाके ब्रेन की शुरू करवाई। फिर उसके बाद उसको अमेरिका में जॉब मिला अच्छा था। तो ये सब आपके लिए है। और हमारे मतलब महिलाओं से ज्यादा आज की डेट में हम लोग भारत को तो माता ही कहते हैं। जब हम भारत को माता कहते हैं मतलब आप लोग अपने आप को मान के चलो कि आपसे ज्यादा सशक्त कोई नहीं है। ये अपने आप में विश्वास रखने की कारण है। जैसे आपने देखा होगा एक पानी, अगर पानी किसी पत्थर पे पड़ता है, पानी के कोई वेट नहीं है, लेकिन अगर पत्थर पे पड़ता है और जब लगातार पड़ता है तो उस पत्थर में भी वहाँ निशान पड़ जाता है। कुआं देखा होगा, जो रस्सी आती रहती है उसका निशान पड़ जाता है, मतलब है कुछ नहीं। तो वो क्या आता है, लगातार जब पानी उस पत्थर पर लगातार पड़ता है तो वहाँ पर निशान डाल देता है। इसी तरीके से आप भी अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में लगातार एक ध्यान होकर उस चीज में लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। और हमारे पत्रकार साथी तो जितने बैठे हैं यहाँ पर, पत्रकारिता के जननी भी महिलाएं हैं। पहले के टाइम में वही होता था, जिज्जी सुन रही हो, वो जिज्जी बताती थी फलानी फलानी वहां गई, तो पत्रकारिता का शुरुआत भी वहां से हुई, वहीं से हुई। तो आज के डेट में आप लोग को तो अब रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों से लड़ा, आपको लड़ना है नशे से, आपको लड़ना है व्यभिचार से, आपको लड़ना है
बाकी जो भी काम हो रहे हैं इसके अलावा इनसे आपको लड़ना है, लेकिन ये नहीं घर जाके सास और बहू लड़ने शुरू कर दें। यहाँ से जाके आप महिलाएं जाकर अपने पड़ोस से लड़ना शुरू कर दो। लड़ना वहाँ नहीं है, आपको लड़ना है केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, ताकि इस देश में अपना आप नाम कर सकें। मतलब आप इस दुनिया में आई हैं तो एक ऐसा नाम करके जाइए कि कारण आपके माँ बाप, आपका क्षेत्र आपको कब से कह सके कि फलानी हमारे यहाँ की बिटिया थी। इसी के साथ में अपना अभी समय मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। मिशन शक्ति खासकर महिलाओं के लिए चलाया गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। इसको देखकर आवाज बढ़ाओ वहाँ से कहा और मेरे समाज ने एक पहल उठाई कि मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। इसलिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति खासकर महिलाओं के लिए ही है। महिलाओं को कहीं ना कहीं समाज में उनको पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए चलाया गया है। लेकिन महिलाएं आज नहीं, आज के पिछले दौर में जाएंगे तो बहुत कम ही वो थी। अब अगर हम लोग बच्चियों और महिलाओं को पढ़ाएंगे तो हम लोगों के साथ साथ चलेंगे। मिशन शक्ति के 2-3 ध्येय हैं: सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। चलिए सुरक्षा के बारे में बताते हैं। जैसे सुरक्षा मान लीजिए, आज बहुत लोग समाज में ऐसा हुआ है कि लोग सोचते हैं कि हम बच्चियों को, महिलाओं को अगर बाहर भेजेंगे तो कोई गलत कमेंट कर देंगे या कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हम यहाँ गए हैं और गलत कमेंट कर दिए हैं या गलत उंगली उठाएंगे। हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग बाहर नहीं भेजते हैं। और हम बच्चियाँ हम लोगों के पढ़ने में कहीं ना कहीं पीछे हैं, इसीलिए समाज में वो पीछे हैं। वो अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले पाते, वो हम लोग पुरुषों पे निर्भर हैं। उनके डिसीजन लेने के लिए उन्हें पुरुषों की जरूरत पड़ती है। माना कि पुरुषों से पूछ के जाना है, लेकिन हर तरह से पुरुषों पर डिपेंड होना ये अच्छी बातें महिलाओं के लिए नहीं है। इसीलिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। देखिए मिशन शक्ति में महिलाओं को, आप बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुरक्षा की बात आ रही है तो सुरक्षा के लिए तो कानून बना है। उसमें सरकार बहुत सारे टोल फ्री नंबर चला रही है। जैसे एक नंबर 1090 नंबर है। 1090 महिलाओं के लिए भी खासकर चलाया गया है। जैसे कहीं आ जा रही है बच्चियाँ और महिलाएं, कोई गलत कमेंट कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, लग रहा है कि हम यहाँ से निकलेंगे, गली में 4 लड़के खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये रास्ता सेफ नहीं लग रही है, किसी दूसरे रास्ते से जाने का सोच रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब रास्ते एक रास्ते पर लोग दूसरे रास्ते पर लोग मिलेंगे। हर जगह तो लोग खड़े ही हैं। उन सब चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए 1090 नंबर चलाया गया है। कहीं मान लीजिए महिलाएं और बच्चियाँ जा रही हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, उनको सेफ फील नहीं हो रहा है। आज जो कमेंट कर रहा है, आज जो छोटी घटना करे, कल वो बड़ी करेगा। आज यहाँ 2 लोग खड़े हुए, कल वहाँ 4 लोग जमीन खड़े होंगे, क्योंकि उनको भी एक सहमत मिलेगा ना कि कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। तो 2 लोग खड़े कर 4 लोग खड़े ही हो सकते हैं। और आज अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ तो कल आपको कमेंट महसूस करूँगा और परसों कोई दूसरी बड़ी घटना को हम लोग अंजाम दे देंगे। तो इन सबको रोकने के लिए 1090 नंबर चलाया गया है। इसको महिलाओं और बच्चियों को उपयोग करना ही करना है। कोई छोटी घटना हो रही, आप लोग छोटी घटना से एक्शन लेंगे, बड़ी घटनाएं होंगी ही नहीं। इसमें सराहनीय कार्य हमारे जनाब संतोष सर ने किया है, इसके लिए मैं उनको सराह रहा हूँ। और 2 शब्द में अपने संवैधानिक संस्थाओं के जो इंचार्ज बैठ रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि संस्था को भी ध्यान रखें। और हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि हम संवैधानिक संस्थाओं का सहयोग करें और कहीं भी किसी तरह की कोई गलत काम हो रहा है या किसी समाज में किसी साथ कुछ गलत सताया जा रहा है तो हम आपको सूचित करेंगे, आपका सहयोग लेंगे और समाज में सहिष्णुता, मेल मिलाप कायम करके हम लोग रहना चाहते हैं। तो आपसे फिर मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे आदर्श सेवा समिति के सदस्य आपसे मिलते हैं तो उनको थोड़ा तवज्जो दीजिए। और जो हमारा मिशन शक्ति योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, बहुत ही हमारे पुरैया ग्राम समाज के पत्र वितरण सम्मान समारोह में आप सभा का आप सभी मंचासीन में हमारे बीच में आपके प्रधानाचार्य जो हमारे पास में प्राथमिक विद्यालय था, श्री कन्हैया लाल जी वर्मा एक अवसर मिला, जो हमारे प्रधानाचार्य भी थे। आज एक बहुत अच्छा अवसर मिला हमको, उनका सम्मान करने का भी अवसर मिला। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रही।
और आज देखिए इस अवसर पर इंद्रदेव भी प्रसन्न है, अभी गोवर्धन पूजा भी हुई है और इंद्र के प्रकोप को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे गोवर्धन को अपने उंगलियों पे उठा लिया था। आप ही लोगों के सहयोग से, जो ग्रामवासी थे सभी के सहयोग से उठाया था। ये नहीं कि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। अपराध पे नियंत्रण करना है तो सबका सहयोग चाहिए। समाज में सम्मान है तो सबका सहयोग मिलेगा, तभी मिलेगा। चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो और चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य किसान हो, चाहे सामान्य ग्रामीण हो, चाहे मीडिया बंधु हो। अच्छा कार्य करने का संकल्प लीजिए। और हमारी माताएं बहनें जो हैं, यहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं, निश्चित रूप से इस आश्वासन के साथ रहें कि उनको हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो भी सहयोग चाहिए, हम लोगों से जब भी सहयोग चाहिए, हम सदैव तत्पर हैं कि हमारी छात्राएं सुरक्षित रहें। जाया इस देश में पीटी ऊषा भी थी, इसी देश में प्रधानमंत्री भी थी, आज इसी देश में हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी महिला है। कप्तान, डीएम, एसडीएम, एसओ, सिपाही, चौकी इंचार्ज, ये तो तमाम लोग हैं। देश का जो नेतृत्व कर रही थी, जो देश को संचालन कर रहे थे, वो भी महिला थी। जनाब संतोष सर ने किया है, इसके लिए मैं उनको सराह रहा हूँ। और 2 शब्द मैं अपने संवैधानिक संस्थाओं के जो इंचार्ज बैठे हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस संस्था का भी ध्यान रखें। और हमारी संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि हम संवैधानिक संस्थाओं का सहयोग करें और कहीं भी किसी तरह की कोई गलत काम हो रहा है या किसी समाज में किसी के साथ कुछ सताया जा रहा है तो हम आपको सूचित करेंगे, आपका सहयोग लेंगे और समाज में सहिष्णुता, मेल मिलाप कायम करके हम लोग रहना चाहते हैं। तो आपसे फिर मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे आदर्श सेवा समिति के सदस्य आपसे मिलते हैं तो उनको थोड़ा तवज्जो दीजिए। और जो हमारा मिशन शक्ति योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सराहनीय है। इसमें जिस तरह से हेल्प हो रहा है महिलाओं करना चाहिए। आज समाज में एक घोर व्याप्त हो गया है, जिसके कारण और भी अधिक मात्रा में मिशन शक्ति के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको एक्टिव होना पड़ रहा है, वो है नशा। आदरणीय कोतवाल साहब बैठे हुए हैं, चौकी इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं, आपको संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ये जो नशेड़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनके वजह से ही ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। इन पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए। हम क्षेत्रवासियों की तरफ से आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि नशेड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया मेहनत भी की है। हाल ही में जो बरसों पुरानी रीत चली आ रही थी जुआड़ियों की, उन जुआड़ियों को भी आपने पकड़ा और जेल भेजा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम आपको भी, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और प्रशंसा करते हैं। साथ ही हमारी जो बच्चियां बैठी हैं, इनसे हम अनुरोध करेंगे कि बच्चों, मिशन शक्ति के बारे में आपको मैम ने बताया, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप जब भी घर से निकलिए और आपके पिताजी का ये नाम है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, और कुछ कॉमन से नाम रहते हैं जो हर गांव में रहते, बताते हैं कि वो कहे थे कि आप पैसा मुझे दे दीजिए या मैं भेज रहा हूँ, इसको रिसीव कर लीजिए। कभी कभी लिखा होता है कि मैसेज आएगा, उसको रिसीव करना है लिंक, और उससे पैसा भी लिखा होता, लेकिन वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आप क्लिक करेंगे, अगर जितना आपके अकाउंट पैसा होगा सारा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोई भी फर्जी की लिंक, उपहार और इन सब के तौर पे क्लिक नहीं करनी है। और कभी कभी लोग OTP फ़ोन करके मांगते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं या किसी उससे बोल रहे हैं KYC करना है या अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया है, ओपन करना है और OTP बता दीजिए। इस तरह वो माइंड वैसा करते हैं, घुमाते हैं कि आप उनकी बातों में आ ही जाएंगे और OTP बता देंगे, लेकिन उनकी बातों में आना नहीं है। अगर आप आ गए, OTP बता दिए तो अकाउंट का पैसा चला ही जाना है। आप लोग OTP एकदम मत बताइए, लिंक एकदम क्लिक मत करिए जब तक ये जानकारी ना हो जाए कि हाँ ये मतलब अपने ही व्यक्ति ने भेजी। आपको जो नाम बता रहे हैं कि फलाने में पैसा मांगे, तो आप पहले उनको कॉल करके पूछ लीजिए कि आप पैसा कहे हैं। अगर वो नहीं कहे हैं तो आप एकदम मत करिए, वो सब साइबर फ्रॉड है। मान लीजिए फिर भी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं तो 1930 एक नंबर है, साइबर फ्रॉड का नंबर 1930 है। आपके पैसा कट गया, आप तुरंत 1930 पे कॉल करिए। कॉल करेंगे, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी और आपका पैसा मतलब एक होता है 1 घंटे के अंदर अगर कर देंगे तो 90% चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा आपका
इस कार्यक्रम का आयोजन मिशन शक्ति जागरूकता गोष्ठी जो हमारे मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की कलिया से हमने कलिया चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलिया चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय हिंद जय भारत। बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। घर में बच्चे नंगे भूखे, घर में बच्चे नंगे भूखे। सर्दी में ठिठुरे जनाब, बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। क्योंकि वो नारी इतनी परेशान थी, अपने पति से अपना सारा जमीन बेच दिया, और जमीन बेच कर शराब पी लिया उसने, तो नारी बहुत परेशान थी। एक धोती है फटी पुरानी, एक धोती है फटी पुरानी। कैसे बचेगी मेरी याद, बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। खेती सारी बिक गई नशे में, पत्रकार साहब, खेती सारी बिक गई नशे में। घर में रहियो न गुड़ियो राब, बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। पी शराब गिरत नाली में, पी शराब गिरत नाली में। कुकुर करत पेशाब, बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। पहले बलम रहो बहुत सुंदर, अब सेहत कर ले खराब, बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। पी शराब अंडा मछली खाने लगे कबाब, पिया शराब अंडा मछली खाने लगे कबाब। इस बोतल में बड़े बड़े डूबे, इस बोतल में बड़े बड़े डूबे। राजा और नवाब, बलम मत ऐसी पियो शराब, बलम मत ऐसी। बद्री सिंह